फरीदाबाद जिले में आनंदपुर गांव के रहने वाले अमित अग्रवाल एक शहरी किसान हैं। वो पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए सब्जियों और फलों की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हॉर्टिकल्चर विभाग से प्राप्त सब्सिडी और तमाम तकनीकी जानकारियों की मदद से इस खेती में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। फरीदाबाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है और उन्होंने हमको सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में समझाया। ड्रिप इरिगेशन से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल किया करते थे। आज से 7-8 साल पहले हमारी पानी की खपत बहुत थी, बिजली की खपत बहुत थी और आदमियों की बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी पानी हर जगह पे पहुंचाने के लिए। उसके अलावा जब हमने देखा कि हमको कई सब्जियों में पेस्ट की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ी अच्छी मदद मिली, जिसमें उन्होंने समझाया कि आप ये नेट हाउस या ग्रीन हाउस लगा सकते हैं। हम क्योंकि बहुत अर्बन फार्मर की तरह हैं और यहाँ ज़मीनें बड़ी महंगी हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड ज़मीन है, तो उसके कारण हमको ये समझ आया कि यहाँ पे कम एरिया में हम सब्ज़ी लगा के या फलों की खेती करके हम उसमें से ज़्यादा आमदनी निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई अनाज उगाने से। देखिए जी, ये जो नई तकनीकें हैं जिससे आप सब्जियों की खेती ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हैं, उसमें थोड़ी लागत ज़रूर आती है। पहली बात तो उसमें कई किस्मों की सब्सिडीज़ आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिल जाती है, मगर उसके अलावा भी कुछ शेयर किसान को अपनी तरफ से भी लगाना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि अगर उन चीज़ों का ढंग से ध्यान रखा जाए तो वो बहुत जल्दी ख़राब ही नहीं होती है, नंबर 1। और अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें कि ये जो खर्चा हम कर रहे हैं ये हम कितने दिनों में अपनी सब्जियां बेच के निकाल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कि ये सब जो खर्चे एक बार ज़रूर हमारी जेब पे भारी पड़ेंगे, मगर वो आगे जाके वो आपकी फसलों में 1 या 2 साल में ही वो सारा खर्चा आप पूरा कर सकते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ सब्जियां उगाई जाएं। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे और बड़े ही इकोनॉमिकल तरीके हैं जिससे कि हम कम खर्चे में और अपना काम शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक बार में नहीं लगाना चाहते तो कम से कम कुछ सब्जी लगा के, कुछ ड्रिप इरिगेशन लगा के, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में सरकार से मिल जाती है। सरकार इसमें बहुत मदद करने को तैयार है और समय समय पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं उसके हमको समझाते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये आपको इस तरह की भी फैसिलिटीज़ दे रहा है कि आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकें, आप उसकी स्टोरेज कर सकें अच्छे तरीके से। उसके ऊपर भी आदमी काम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने खेत में खुरपी नहीं चलानी, तो और भी बहुत सारी नई तकनीकें हैं जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये नौजवानों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। नौजवानों के लिए ये है कि इसको भी आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो ये भी एक बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, जिसमें से आपको अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। अमित ने निश्चित तौर पर साबित किया है कि किस तरह शहरों के करीब कम संसाधनों और सीमित जमीन पर खेती से मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही आज के नौजवान उनके अनुभवों से सीखकर कृषि को अपना मूल व्यवसाय बना सकते हैं।